एक बेटी का पिता कैंसर से पीड़ित था और वो बेटी गुहार लगाती रही। डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन के लिए पैसे लगेंगे, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास ये इंजेक्शन नहीं है, ये प्राइवेट आपको खरीदना पड़ेगा। जब तक के लिए वो बेटी अपने रिश्तेदारों के सगे संबंधियों से उस पैसे का इंतजाम करती, तब तक के लिए पिताजी दुनिया से चले गए। ये बहुत दूर की बात नहीं, ये आईजीएमसी शिमला की बात है। इस तरह का अमानवीय दृष्टिकोण वर्तमान सरकार का कहां कहां माफ करेगा? भगवान भी माफ नहीं करेगा, भगवान भी माफ नहीं करेगा। ये आपको बताऊं मैं, ये वर्तमान सरकार की स्थिति है हिमाचल प्रदेश में। आज हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स में लगे वो कर्मचारी आपने निकाल दिए, नौकरी से निकाल दिए, और जो बाकी आउटसोर्स पर लगे हुए हैं उनको 6-6 महीने से सैलरी नहीं, साल भर से सैलरी नहीं। आज पेंशन वाले धरना दे रहे, आप कह रहे थे हम तो कर्मचारी हितैषी हैं, जयराम जो कर्मचारी विरोधी है। आपने तो आपदा का थोड़ा सा दौर जो है 2 महीने का दौर था वो, जिसमें नुकसान हुआ, हम इस बात से सहमत है। क्षति हुई, मानव जीवन की क्षति हुई, संपत्ति की क्षति हुई, लेकिन यह भी आपने देखा कि 2 साल तक भी हिमाचल प्रदेश ने पूरी दुनिया में आपदा रही, लेकिन उस वक्त भी आपदा के समय में, कोविड के दौर भी हिमाचल प्रदेश में पेंशन भी मिलती थी, सैलरी भी मिलती थी, समय पर मिलती थी। अभी तो कर्मचारी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन हमारे खाते में आई नहीं। इस मामले को लेकर के आप जो है अपनी बात कहें। अभी शिमला में प्रदर्शन किया उन लोगों ने, उन्होंने जन अनाउंस किया कि आने वाले समय में हम बहुत जल्दी आंदोलन पर जाएंगे। ये आपकी उपलब्धियां हैं। और बाकी तो आपका क्या कहना भाई साहब, क्या कहना? आज हिमाचल प्रदेश में हालात इस प्रकार के बन गए कि यहां के फैसलों की चर्चा पूरे देश भर में होती है। क्यों चर्चा होती है? क्योंकि समोसे पर एफआईआर होती है। यह भी आपकी उपलब्धि है। जंगली मुर्गा, आपने एक योजना हमारी जनमंच बंद कर दी। जनमंच वक्त बोलते थे कि आप रोटी खिलाते हैं, यहां तो लोग आपको मुर्गा खिलाने पर आ गए। आपने नहीं खाया, बात लग है। और वो भी जंगली मुर्गा मारा किसने, बनाया किसने, खाया किसने, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, लेकिन जिन्होंने रिपोर्ट किया, खबर लगाई, उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आखिरकार हो क्या रहा है ये? कंक्लूड प्लीज। आज हिमाचल प्रदेश में नहीं, मैं तो बात अभी मेरी बात में बहुत ज्यादा दखल हो गए ना यहाँ पर। नहीं, आपने और हिमाचल प्रदेश में आपने इस बात को भी देखा होगा कि आज जो है वो फ्रेट चार्जेस हिमाचल प्रदेश में हीटर का किराया, कुकर का किराया अलग से लिया जा रहा है। 46 मिनट हो गए ठाकुर साहब। बस में अगर कोई राहुल गांधी के खिलाफ मोबाइल पर टिप्पणी सुन रहा है तो उसकी जांच के आदेश हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात अध्यक्ष महोदय, आज चिंता का विषय हमारे लिए यह बना हुआ है, जो ये मीडिया में चला है, सब जगह चल रहा है, रेंगता हिमाचल। पिछले 2 महीने के कार्यकाल में, 2 महीने की बात, 2 सालों की नहीं बात कर रहा, 2 महीने में 10 से ज्यादा नौजवानों की ओवरडोज के कारण हिमाचल प्रदेश में मौत हो गई। प्राथमिकता नहीं आपकी बिल्कुल भी। आप इस सारी चीज को लेकर ठीक है, अब आप कर रहे हैं, खबर लगा रहे हैं, ये कार्रवाई वो कार्रवाई, लेकिन क्या आपको यह मालूम नहीं पड़ रहा था कि नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है? और इस सारी चीज को लेकर के हमने अपने दौरान जो है, मैं उस पर उसका समय लगेगा, उसमें समय अगर मैं एक्सप्लेन करूं हमने क्या क्या स्टेप ले लिए थे। और इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी छोड़िए इन सारी बातों को। आज हिमाचल तबाह होने के कगार पर है। आज अध्यक्ष महोदय ये स्थिति बन गई है हिमाचल प्रदेश में। आज हिमाचल, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में यह स्थिति बनी गई है कि दूर दराज के इलाके में आज चिट्टा पकड़ा जा रहा है। आज दूर दराज के इलाके में वो लोग पहुंचा रहे जो सरकार का हिस्सा है, कर्मचारी है। ये आज भी हमारी सरकार का जिक्र करते हैं। 2 साल से आप सत्ता में हैं, आप कब करेंगे स्वीकार कि आप सत्ता में हैं? आप सत्ता में हैं, जवाब आपसे मांगा जा रहा है। ये 1 साल के महामहिम राज्यपाल के महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, वो आप जवाब दीजिए कि आपके कार्यकाल में ऐसे हालात क्यों बन गए। और भ्रष्टाचार के अध्यक्ष महोदय की सारी सीमाएं, उसका जिक्र नहीं है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां 118 के सिलसिले में एक जो है एक ऑडियो
आजकल सर्कुलेट हुई पड़ी है, और उसमें नेताओं के नाम भी लिए जा रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारियों के नाम भी लिए जा रहे हैं, और वो व्यक्ति मुख्यमंत्री जी का नाम इस प्रकार से ले रहा है जैसे कि पता नहीं कितना नजदीक आदमी है। क्यों नहीं आप कार्रवाई करते? क्यों नहीं आप उस पर सख्त कार्रवाई करते? नहीं, सारे नजदीक का प्रदेश आपका है, लेकिन इस बात को आप सुनिश्चित करें कि अगर कहीं भी अगर कोई इस तरह की बात आई है तो उस पर एफआईआर करने के बाद उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गलत किसी ने किया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। लेकिन ये हकीकत है, कोई भी काम यहां पर बिना इसके हो नहीं रहा है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी यही कहते हैं, और इसके अलावा जो ट्रांसफर के सिलसिले में एक चिट्ठी आई है नाचन विधानसभा क्षेत्र से, और जिसमें वाकायदा उनने अपना नाम लिया हुआ, लिख करके दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ उस व्यक्ति ने जिन्हें कंप्लेंट की है। ये ना आप उस पर कार्रवाई करिए, मैं ये कह रहा हूं कार्रवाई करनी चाहिए उस पर। आप हर बात को हंस करके नहीं डाल सकते मुख्यमंत्री जी, आपको गंभीर होना पड़ेगा। ये चिंता का विषय है। 45,000 50,000 रुपए ट्रांसफर कर लिया जा रहा है, और आज मुझे हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट खुला। आदरणीय नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री पहले थे, उस वक्त शुरुआत की। आज भी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री होकर के उस संस्थान के लिए लगातार जब भी आते हैं पैसे दे करके जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता झंडा उठा करके, शर्म इस बात को लेकर के आ रही है, झंडा उठा करके वहां पर नारे लगा रहे हैं कि जो ठेके यहां पर दिए जा रहे हैं वो हमारे लोगों को नहीं मिल रहे हैं। कि कांग्रेस पार्टी के लिए वो जो ठेका देने का काम करेंगे क्या? हर बार वो पैसा दे करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और उसके विरोध में आरोप क्या लगा रहे हैं? बेशर्मी की ये हद है, इंतहा है ये। जिस प्रकार से वहां पर सड़क पर जाकर के नारे लगा करके कि भाई हमारे लोगों को ठेका नहीं मिल रहा है। कंक्लूड प्लीज। इसलिए मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, कुछ तो मुख्यमंत्री जी को गंभीर होना पड़ेगा। आपने हंसते हंसते 2 साल गुजार दिए, क्योंकि हम जो भी बात कहते हैं, विपक्ष जो भी बात कहते हैं, उसको आप गंभीरता से नहीं लेते। यह आदत का हिस्सा बन गया, और आदत का हिस्सा यह प्रदेश को बहुत महंगा पड़ रहा है। क्योंकि जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि रोकने की कोई जहमत नहीं करता है, जरूरत महसूस नहीं करता है, क्योंकि सब चलता है। इसको मेहरबानी करके बंद करिए। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में जिन बातों का जिक्र हुआ है, मैं उसमें बहुत डिटेल में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि ज्यादा समय लेगा। आप समय के लिए बार बार हमको रोक रहे हैं। मैं इस बात को भी देख रहा था कि आपने बस अड्डों का जिक्र किया है, बरचवाड़ में, पतलीपुल में, ठेऊक में, जंजैहली में, सब जगह जिक्र किया। ये कब के हैं? सब तब के हैं जब हमने शिलान्यास किए थे, बजट का प्रावधान किए थे, उसके बाद ये पूरे हुए हैं। और आपने कौन सा किया है? मेहरबानी करके मुझे एक योजना अध्यक्ष महोदय बता दें जो आपने बजट प्रावधान के साथ शुरू की हो, फाउंडेशन स्टोन किया हो, और उसके बाद उस योजना पर काम लगा हो, और काम लगने के बाद उसको कंप्लीट किया हो। यहां तो मतलब यहां हद तो इस बात की है, बतौर मुख्यमंत्री जो हमने शिलान्यास किया उसका भी पैसा वापस ले। थैंक यू। कंक्लूड। नहीं, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये, बतौर मुख्यमंत्री हमने शिलान्यास किया, बजट का प्रावधान किया, टेंडर हुआ, टेंडर लगने के बाद भी वो पैसा भी वापस हुआ। हॉर्टिकल्चर थुनाग का पैसा 10 करोड़ रुपए हमने दिया था, और मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने उसका शिलान्यास किया था। आपने उस पैसे को भी वापस लिया, अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, कब होगा? वो अवार्ड करने से रोक दिया गया टेंडर, ऐसा कभी नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। आप एक उदाहरण बताएं जहां मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया और जयराम ठाकुर ने उस मुख्यमंत्री के शिलान्यास का पैसा रोक दिया, वो काम रोक दिया। वो सब जगह जहां जहां हमसे पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने शिलान्यास किए थे, बजट प्रावधान था या नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमने उन योजनाओं को बजट का प्रावधान किया, उनको पूरा किया। पूरा करने के बाद प्रदेश को समर्पित। थैंक यू। ये भाव में क्यों नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए। शुक्रिया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जरा सोचिए, जमीन की हकीकत इस प्रकार की है। आप बहुत सारी बातों का जिक्र करते हैं, परिणाम आपने देख लिया।
लोकसभा का चुनाव आपके सामने हुआ, आप नेतृत्व कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में सरकार का, और पार्टी का नेतृत्व भी एक तरह का आप ही कर रहे थे। और उसके बाद परिणाम आपके सामने आया, हम चारों सीटों पर जीते हैं, और ये छोटा विषय नहीं है। इस बात को भी गंभीरता से, जमीन की हकीकत ये है जो हम कह रहे हैं, तो इसलिए इस बात पर आप सोचें, विचार करें। मेरा इतना ही कहना है। और जो महामहिम राज्यपाल जी ने अभिभाषण यहाँ दिया है, उसके प्रति मेरा पूरा राज्यपाल महोदय जी के प्रति पूरा सम्मान है। लेकिन जो दस्तावेज जो बना करके सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया, जिसको महामहिम राज्यपाल जी ने एक संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए उसको पढ़ा है, वो बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है, वो तथ्य पर आधारित नहीं है, असत्य है। सारी बातें उस पर जमीनी हकीकत से जुड़ी नहीं है, और सरकार के पास 1 साल के कार्यकाल क्या 2 साल के कार्यकाल के नाम पर एक भी उपलब्धि गिनाने के लायक नहीं है। इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। मैंने इसीलिए बीच में नहीं बोला आपको, क्योंकि आपने बोलना था 2 बार। बीच में मैंने बोला 2 बार आप भी उठकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन बार बार ना उठे करें। आप बेचारे जो नए विधायक है, सीनियर विधायक है, वो बोलते बीच में आप उठ जाते, गुस्सा हो जाते हैं। आप गुस्सा नहीं करे करो आप। ऐसे कैसे उठ के पूछ लेंगे? मैं जो बैठा हूँ यहाँ, हाँ वो बिना इजाजत के कैसे पूछेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम हंसते हुए बात सुने तो भी इनको दुख होता है। हंसते हुए आप कह रहे हैं तो मैं हंसते हुए सुन रहा हूं, तो इसलिए हंसते हुए बात की भी गंभीरता को हम समझते हैं। सबसे बड़ी गंभीरता क्या है? जब से हमारी सरकार आई, जो एक इन्होंने बात बड़ी जोर से कही, पहले एक बात का जवाब देना चाहूंगा। हमने नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। आप मुख्यमंत्री थे, आपने नशे के खिलाफ के कानून को 2 साल तक कोई किसी जज की नियुक्ति नहीं की। आपने क्यों नहीं की? और जब हमने नशे के कारोबारियों को पकड़ना शुरू किया, ये पता कब लगा? जब हमारी सरकार ने सख्त कार्रवाई की, एंड टू एंड जाकर अधिकारियों से हमने निर्देश दिया है कि एंड टू एंड जाकर इसमें कार्रवाई करो। और पिट एनडीवीएस फरवरी 2024 में जब मुझे पता लगा कि हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि हाई कोर्ट के एक जस्टिस की एक कमेटी है जो इसके खिलाफ कार्रवाई करने की इजाज़त देती है, मैंने साइन किया उसको, और मैंने उसमें पिट एनडीवीएस की कमेटी बनाई। उसका फायदा क्या हुआ? आज प्रॉपर्टीज तोड़ने की हमारे पास पावर आ गई है, उन्हें अरेस्ट करने की पावर आ गई है। आपके समय नशाखोर घूमते रहे, आप सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में अभी 30% की नशे में कमी आई है। इस प्रदेश से नशे को हटाकर हमारी सरकार पूर्णतया नशा मुक्त राज्य बनाएगी। दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे कहते हैं कि ओल्ड पेंशन, जो आपके समय के 60 साल के, उनको 6 महीने से पेंशन नहीं मिली। आप भी तथ्यों का ज्ञान रखिए, आपके पास तो अधिकारी भी है, आप उनसे भी फोन करके पूछ सकते हैं, आपको कोई रोकता नहीं है। हमारी सरकार तो बड़ी पारदर्शिता वाली है, किसी अधिकारी से रिपोर्ट तो ली। दिसंबर महीने तक की पेंशन चली गई है, और क्वार्टरली पेंशन जाती है। उस क्वार्टरली की अंतिम किस्त जो मार्च में जानी है वो हम देंगे। नहीं, मार्च में देंगे। ये जिसने इनको खबर दी है, अगर मैंने झूठ बोला है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात यहाँ रिकॉर्ड पे है और इनकी बात भी रिकॉर्ड पर है, आप अपने आप कंफर्म कर लीजिए, आप कर लीजिए। आप ये कहना किसी अधिकारी द्वारा कि 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, नहीं, आपको मैं कह रहा हूं, भाई आप हाथ नहीं, रिकॉर्ड देखिए, हाथ ना करें। दिसंबर तक का हमने पेंशन दे दी है, जनवरी फरवरी मार्च में मिलेगी, क्वार्टरली मिल जाएगी। कल आप रिकॉर्ड ठीक करवा लेना, इसमें क्यों आर्गूमेंट कर रहे? सही बात है, आर्गूमेंट क्यों करनी है? तीसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक इनका दर्द है हॉर्टिकल्चर वाला, वो आपका दर्द इस बार हम फाउंडेशन आपने रख दिया, हम उसका काम शुरू करवा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। आपके दर्द के मलहम हम लगा देंगे।
एक और बात कहते हैं बार बार अध्यक्ष महोदय, कुछ चीजें हैं। एक बात आप बार बार कहते हैं कि मंदिरों का पैसा मैं ऐसा कर दिया, मंदिरों में नोटिफिकेशन ऐसे कर दी। किसी भी मंदिर के पैसे को एक गाइडलाइन जारी की जाती है। आप सड़कों के लिए खर्च करने के मंदिर का पैसा देते हैं, आप विधवा बेटियों की शादी के लिए डिप्टी कमिश्नर मंदिर के पैसा देता है, आप मकान बनाने के लिए मंदिरों के लिए पैसा देते हैं, जिसकी बारात आनी है उसके लिए आप 20-20 हजार रुपया मंदिरों से देते हैं। और हमें कहते हैं, मैंने कहा कि मंदिरों से अगर किसी कोई अनाथ बच्चा है, 27 साल के ऊपर भी तो कई बार हमारी योजना 27 साल के बाद है, कोई भी अनाथ बच्चा है अगर उससे मंदिर को पैसे कोई डिप्टी कमिश्नर देना चाहे तो दे सकता है, उसमें क्या है, जब सबको दे रहे हैं शहर का। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, विधवा की बहन की पढ़ाई के लिए सभी डिप्टी कमिश्नर, सुन लो, सभी डिप्टी कमिश्नर को एक निर्देश दिए गए हैं कि सरकार से भी बजट मांग लेना उसका। हमारी योजना सरकार से भी बजट मांग सकते हैं, लेकिन किसी की विधवा की बेटी की एडमिशन अगर डॉक्टर की पढ़ाई में होनी है और पैसे जमा करने हैं तो मंदिर के पास जब आप शादी के लिए देते हो उसमें दे देना और उससे हमसे बाहर से वापस पैसा ले लेना, हम अपना वापस कर देंगे, जो डीसी मांगेगा अपनी योजना से वापस कर देंगे। लेकिन उस विधवा बेटी की पढ़ाई एडमिशन इस कारण नहीं रुकनी चाहिए कि पैसे के कारण उसकी एडमिशन रुकी। इन चीजों में भी आपके पास राजनीति करने के लिए जो आते हैं ना पत्रकारों से, ये पूछ भी लिया करो कि ये किस योजना को लेकर आ रहे हैं। तीसरी बात, चौथी बात, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ये कहना, पत्रकार बंधुओं को कहना कि धमकाना है राज्यपाल का भाषण, ये एक लिखित भाषण होता है, सरकार का भाषण होता है जिसको राज्यपाल पढ़ता है। राज्यपाल के नाम से किसी ने लिख दिया तो कोई बात नहीं है, राज्यपाल के नाम ही से लिखा जाएगा। आप स्पीकर महोदय आप बोलेंगे तो कुलदीप सिंह पठानिया जी बोलेंगे, जो हमारी सरकार का अगर आप भाषण पढ़ते हैं। एक और मैं कहना चाहता हूं, बार बार बोलते हैं कि हम 97%, नहीं अध्यक्ष महोदय आप भी, मैं अनुरोध करता हूं, मैं डिक्टेट नहीं, ये हम इनसे अनुरोध कर सकते, प्रार्थना कर सकते। इस समय आपको सुना रहे हैं, इनको देख के आपको बता रहे हैं 1.5 लाख नौकरियां खत्म कर दी गई। अगर ये 1.5 लाख नौकरियां खत्म करने की कोई नोटिफिकेशन लाएंगे, आप पूरा नहीं सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, आप मंत्री रहे हैं, अनुभवी है, सबसे वरिष्ठ सदस्य, आप सबसे पहले चुनकर आए हैं, बड़ी युवा उम्र में चुनकर आए हैं। आपको मैं ये कहना चाहता हूं, कोई चीज कहने से पहले कोई भी सरकार अगर नौकरियां खत्म करती है उसकी नोटिफिकेशन होती है। आप ऐसे आपके भाषण में हमको समझाने के जो आप चीजें हमको समझाते हैं हम समझते हैं, लेकिन ऐसे ही तर्क वितर्क के बगैर आप बात करोगे कि 1.5 लाख नौकरियां खत्म कर दी गई है, वो आप देखो हाल ही है, ये अच्छा नहीं लगता। और सनातनी क्या बात करते हैं आप सनातनी, हमने कहा कि जो अपने आप को हिंदू पार्टी कहती है, असली तो हम है ना, जिन्होंने छद्म वाद को हराकर, आप छद्म हिंदुत्व को हराकर जनसेवक पार्टी को लाया है, जनसेवा वाली पार्टी को लाया है। इसलिए लाया कि आम लोगों के काम को हम कर सके और कर रहे हैं। और एक और मैं कहना चाह रहा हूं, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा होगा, ये हिमाचल प्रदेश में मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप लोग साथ दे ना दे, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक, मैं आपको कह सकता हूं 2027 में ये सभागार में मेरे भाषण के शब्द लेके, नहीं तो इलेक्शन में बुझा लेना ना कि मैंने ये कहा था और ये हाल है, इलेक्शन में बुझा लेना। इलेक्शन तो 2027 में है, बुझाना अपना अच्छी तरह। 2027 में हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और इन 2 साल में अध्यक्ष महोदय इस अर्थव्यवस्था में सुधार देखा गया है, फैसलों से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लुटानों से नहीं होगी। 2000 संस्थान बंद कर दिए, इतने संस्थान बंद कर दिए। हम संस्थान खोलने के लिए नहीं आए, हम गुणात्मक शिक्षा, गुणात्मक स्वास्थ्य संस्थान बनाने के लिए आए। पूछना आज डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन में स्नोडन में जाके पूछना, जो एक बिस्तरों पर बैठने वाले लोग थे कि एक बिस्तर में 2-2 बैठते थे, आज वो मरीज हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। अभी हालात और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो कल गया था चीफ जस्टिस, मैं इनको बता रहा हूं, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से मिलने जाना आपने जरूर, करोल साहब के पास, उनसे भी फिर मैं और इकट्ठे चले गए, क्योंकि आप कहीं झूठ ना बोल दे
तो मैं और आप इकट्ठे चलेंगे, और 2 पत्रकार अपने जो आपके साथी हैं उनको भी लेके चलेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे को पता नहीं था, मैं एक आम आदमी की तरह गया।